आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें एक बार फिर $100 फी बैरल से ऊपर चली गईं। ब्रेंट क्रूड की कीमत 3% इजाफे से $103 फी बैरल, WTI 3.5% बढ़कर $91.20 तक जा पहुंचा। गुज़श्ता रोज अमरीकी सदर के तवानाई तनसीबात पर हमले मौखर करने के ऐलान पर तेल की कीमतों में 10% से जायद कमी आई थी। अमरीका ने ट्रंप के बयानात को तेल और स्टॉक पर असरअंदाज होने की कोशिश करार दिया। सदर ट्रंप के हमले रोकने के बयानात के बावजूद अमेरिका के ईरान पर हमले, ईरान के भी खलीज में अमेरिकी अहदाफ और इसराइल पर हमले जारी। ईरान ने अमेरिकी सदर का मुज़ाकरात का ऐलान मुस्तरद कर दिया। सेंटकॉम का कहना है कि ईरानी फौजी अहदाफ पर हमले जारी हैं। ईरान पर 28 फरवरी से अब तक 9000 अहदाफ को निशाना बनाया। ईरान के 140 बैरी जहाज तबाह कर दिए। बताया तयशुदा अहदाफ को इंतहाई महारत से निशाना बनाया जा रहा है। ईरान ने अमेरिका के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात की तरदीद कर दी, ताहम जंग रोकने के लिए 6 स्ट्रेटेजिक शराइत पेश कर दी। ईरानी मीडिया के मुताबिक पहली शर्त जंग दोबारा ना शुरू होने की यकीन दहानी है, दूसरी खित्ते में अमरीकी फौजी अड्डे बंद करना और तीसरी शर्त अमरीका और इसराइल को पीछे धकेलना और ईरान को हट जाने की अदायगी है। ईरान की चौथी शर्त है कि तमाम इलाकाई फ्रंट्स पर जंग खत्म की जाए। पांचवी शर्त आबनाए होर्मुज़ के लिए नई कानूनी रिजीम पर अमल और छठी शर्त ईरान मुखालिफ मीडिया ऑपरेटर्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई और इन्हें मुल्क बदद करना शामिल है। ईरान का कहना है कि मीडिया मैदान जंग में होने वाली पेशरफ्त के सबब फौरी जंगबंदी की तवक्को नहीं। अमेरिका और ईरान तैयार हों तो पाकिस्तान सालिसी के लिए तैयार, तर्जुमान दफ्तर खारजा ने तस्दीक कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का टेलीफोनिक राबता, कहा पाकिस्तान खत्ते में अमन के फ़रोग के लिए तामीरी किरदार जारी रखेगा। वज़ीर खारजा इसहाक डार की ईरानी वज़ीर खारजा अब्बास इराक़ची से टेलीफोनिक गुफ्तगू, अमन सलामती और इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी की अहमियत पर जोर। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स ने खबर दी है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने इतवार को अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से बात की थी। अमेरिका और इसराइल के इस्फहान और खुर्रम शहर में तवानाई तनसीबात पर हमले, पीर को किए गए हमलों में गैस पाइपलाइन और दीगर तनसीबात निशाना बनाई गईं। तेहरान पर हमलों में साइंस यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर मोहम्मद सईद बेटे और बेटी समेत शहीद कर दिए गए। इसराइल का लबनान में गैस स्टेशन पर हमला, धमाके के बाद आग भड़क उठी। कोलंबिया में फौजी जहाज गिरकर तबाह हो गया, 66 अफराद हलाक हुए, दीगर की तलाश जारी। कोलंबियन एयरफोर्स के मुताबिक C-130 तैयारे में 114 मुसाफिर और अमले के 11 अफराद सवार थे, जिनमें ज्यादातर फौजी थे। हादसे की वजूहात जानने के लिए तहकीकात का आगाज कर दिया गया। तैयारा प्रो की सरहद के करीब कोलंबिया के जुनूबी अमेज़न रीजन से रवाना हुआ। मसरूफ शहरी इलाके से 2 मील दूर हादसे का शिकार हुआ। कोलंबियन सदर का तैयारा हादसे पर इजहार अफसोस, कहा मिलिट्री फ्लीट को जदीद बनाने के मंसूबे में मजीद ताख़ीर नहीं होने देंगे। यूक्रेन का रूस के सबसे बड़े ऑयल एक्सपोर्ट टर्मिनल पर हमला, यूक्रेनी ड्रोन्स के झुंड ने प्रिमोर्स्क की बंदरगाह को निशाना बनाया। इस बंदरगाह से रूस रोजाना 10 लाख बैरल खाम तेल बरामद करता है। सैटेलाइट तस्वीर में बंदरगाह से उठते आग के शोले देखे जा सकते हैं। आज से 30 मार्च के दौरान मुल्क में तेज हवाओं गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्किल। महकमा मौसमियात के मुताबिक सिस्टम के ज़ेर असर बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का इम्कान। सिस्टम के ज़ेर असर पंजाब, सिंध और इस्लामाबाद के मुख्तलिफ शहरों में बारिश मुतवक्किल। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में भी बारिश का इम्कान। सियालकोट में पसरो रोड पर तेज रफ्तार कार खड़ी बस से जा टकराई। हादसे में कार सवार 5 अफराद मौके पर जान बहक, लाशें अस्पताल मुंतकिल।
किसी भी दूसरे ग्रोह को अफगान सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयों का मौका नहीं देंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का तालिबान रजीम को यौम पाकिस्तान पर पैगाम। कहा, बुनियानुल मरसूस की तरह ऑपरेशन गज़ब लिल हक ने भी नुमाया और मतलूबा नताइज हासिल किए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा कि ऑपरेशन गज़ब लिल हक महज अस्करी कार्रवाई नहीं, ये दहशतगर्दी के खिलाफ कौमी आज़म की अलामत है। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में मुसल्लह अफवाज ने दुश्मन को दंदान शिकन जवाब दिया। मुसल्लह अफवाज ने अस्करी तारीख का सुनहरा बाब रकम किया। दुश्मन के अज़ाइम नाकाम बनाकर साबित किया कि पाकिस्तान का दिफा नाकाबिल तस्खीर। वाशिंगटन में पाकिस्तानी सिफारत खाने में यौम पाकिस्तान की तकरीब। सफ़ीर पाकिस्तान रिजवान सईद शेख, अमरीकी वज़ारत ख़ारजा के अहलकारों और पाकिस्तानी कम्युनिटी के रहनुमाओं की शिरकत। लंदन के तारीखी वेस्ट मिनिस्टर एबी चर्च में यौम पाकिस्तान की तकरीब हुई। चर्च पर पाकिस्तान का परचम लहरा दिया गया। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद फैसल और मुख्तलिफ शोबाहाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की शिरकत। स्पेन के दारुल हुकूमत मैड्रिड में भी यौम पाकिस्तान पर परचम कुशाई। पाकिस्तान के सफ़ीर डॉक्टर ज़हूर अहमद और दीगर सेनेटर्स ने भी शिरकत की। इटली में पाकिस्तानी सिफारत खाने में परचम कुशाई की गई। बीजिंग में भी कौमी तराने की धुन पर परचम कुशाई की गई। मॉरिशस में भी यौम पाकिस्तान पर परचम कुशाई की तकरीब। हाई कमिश्नर सैयद जाहिद रजा समेत बड़ी तादाद में पाकिस्तानियों और मॉरिशस शहरियों ने शिरकत की। ईरान पर मुसल्लत जंग के दौरान भी तेहरान में पाकिस्तानी सिफारत खाने में यौम पाकिस्तान की पुरवकार तकरीब। सफ़ीर पाकिस्तान मुदस्सिर टीपू ने परचम कुशाई की। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के पैगामात पढ़कर सुनाए गए। सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद समेत कई अहम शख्सियात ने जंग के दौरान पाकिस्तान डे के इनेकाद पर यौम पाकिस्तान की तकरीब मुनक़िद किए जाने को इंतहाई काबिल सताइश इक़दाम करार दिया। ईरान के क्लस्टर वॉर हेड से इसराइल पर हमले। इसराइली दिफाई निज़ाम ईरानी मिसाइल रोकने में नाकाम हुआ। मिसाइल गिरने से शदीद नुकसान। ईरान और हिजबुल्लाह का शुमाली इसराइल पर भी मुश्तरका हमला। हिजबुल्लाह के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ इसराइल के खिलाफ 60 से ज़ायद हमले किए। पासदारान इनकलाब का कहना है कि इसराइल और खित्ते में अमरीकी बेस पर नए हमले शुरू कर दिए। इसराइल ने जनूबी लबनान में ज़मीनी कार्रवाई जारी रखने का इंदिया दे दिया। 2 मार्च से जारी झड़पों में लबनान में 1000 से ज़ायद अफराद हलाक और हज़ारों जख्मी हो चुके। 10 लाख से ज़्यादा अफराद बेघर। सदर आसिफ अली जरदारी से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब और दीगर बुज़ुर्ग की मुलाकात। अमन व अमान और मौशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सदर जरदारी ने कहा, मौशी पॉलिसियों में अवामी रिलीफ को तरजीह दी जाए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के बोझ को कम से कम रखा जाए ताकि आम आदमी को सहूलत फराहम की जा सके। अमरीका और इसराइल के ईरान पर शदीद हमले। तबरेज़ में घरों और पार्क पर हमलों में 6 अफराद शहीद। ईरान के मशरिकी सूबे के हुक्काम का कहना है कि मज़दरान में रिहायशी यूनिट पर हमले में 4 अफराद जाँ बहक और 6 जख्मी हुए। 2 दीगर अफराद पार्क में शहीद हुए। तेहरान में जोरदार धमाके। खुर्रमाबाद में फ़ज़ाई हमले में एक इमारत तबाह, एक बच्चा शहीद और मुतादिद अफराद जख्मी। ईरान के शहर ओरोबिया में रिहायशी इलाके पर फ़ज़ाई हमले के बाद इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। बंदर अब्बास में ईरानी सरकारी रेडियो स्टेशन पर हमले में एक शख्स शहीद और एक जख्मी हुआ। सऊदीया समेत खलीजी ममालिक पर मिसाइल और ड्रोन से हमले। मुत्तहिदा अरब अमारात में अल-शवाम में मिसाइल का मलबा गिरने से भारतीय शहरी जख्मी। अमाराती वज़ारत दिफा के मुताबिक दिफाई निज़ाम ने 7 बैलिस्टिक मिसाइलों और 16 ड्रोन्स को नाकाम बनाया। हमलों में 2 अमाराती फौजी और मुख्तलिफ मिसाइल के 6 अफराद शहीद हुए। सऊदी वज़ारत दिफा का रियाज की जानिब दाखिल गए 2 बैलिस्टिक मिसाइल में से एक को तबाह करने का दावा। कहा, सऊदी मशरिकी रीजन की जानिब आने वाले 2 ड्रोन भी तबाह कर दिए। तर्जुमान खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर का सऊदी अरब ने प्रिंस सुल्तान एयरबेस को निशाना बनाने का दावा। कहा, प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर अमरीकी जासूस तैयारों को बैलिस्टिक मिसाइल से निशाना बनाया। प्रिंस सुल्तान एयरबेस अमरीकी फौजी सरगर्मियों का अहम मरकज़ है। बहरीन ने अमरीकी 5th फ्लैट को भी मिसाइलों और ड्रोन से टारगेट किया।
इस्राएली फौज ने बर्बरियत की इंतहा कर दी। फलस्तीनी शख्स के सामने उसके 18 माह के बच्चे का जिस्म सिरगिट से दाग कर जख्मों में नाखून पेवस्त कर दिए। जवाद अबू नासिर जिस्म में सुराख होने से बिलक बिलक कर रोता रहा। इस्राएली फौज उसके बाप को जबरी एतराफ पर मजबूर करती रही। रेड क्रॉस के जरिए कमसिन को 10 घंटे बाद रिहाई मिली। बाप उसामा अबू नासिर को कैद कर लिया गया। वाकया मगाजी पनागुज़ीन कैंप में चेक पॉइंट पर पेश आया। अमेरिकी सदर ट्रंप ने न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी और अटलांटा के एयरपोर्ट्स पर आइस एहलकार तैनात कर दिए। हुकाम का कहना है कि एहलकार हुजूम को कंट्रोल करने में मदद देंगे। ट्रंप ने कहा कि आइस एहलकार गिरफ्तारियां भी करेंगे। अमेरिकी सेनेट में अक़लियती रहनुमा चक शूमर ने अमेरिकी एयरपोर्ट्स पर आइस एहलकारों की तैनाती अमेरिकी सदर का खौफनाक आइडिया करार दिया। कहा यह इकदाम एयरपोर्ट्स को ज़्यादा महफूज नहीं बनाएगा, क्योंकि जहां आइस एहलकार जाते हैं वहां परेशानी आती है। न्यूयॉर्क के लोगोर्डिया एयरपोर्ट पर कैनेडियन एयरलाइंस का जहाज लैंडिंग के दौरान फायर ट्रक से टकरा गया। हादसे में दोनों पायलट हलाक और दर्जनों अफराद जख्मी हुए। हुकाम के मुताबिक हादसा एविएशन को फ़ज़ाई ट्रैफिक कंट्रोलर्स और ट्रांसपोर्टेशन सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन अफसरान की कमी के बायस जुज़वी शटडाउन की वजह से पेश आया। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में अरमुगान के घर छापे के दौरान फायरिंग से जख्मी डीएसपी दम तोड़ गए। डीआईजी साउथ के मुताबिक डीएसपी एहसन जुल्फ़िकार काफ़ी अरसे से निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। एक्शन, थ्रिल और एडवेंचर से भरपूर फिल्म बुल्हा ने 2 दिन में 2 करोड़ 36 लाख रुपए से ज़ायद कमा लिए। 25,000 अफराद ने फिल्म देखी। यूएई में फिल्म ने पहले दिन में 1,10,000 दरहम और दूसरे दिन 1,20,000 दरहम का बिजनेस किया। जियो इस फिल्म का मीडिया पार्टनर है। मानता नहीं है, पहचानता नहीं है इश्क आग दरिया, तू जानता नहीं है। मेरे हम सफर, मेरे हम नवा, होना मुझे तुझ में फना। मुझे दुआ हर कीमत पे चाहिए, यही मेरी ख्वाहिश है और यही मेरा हुक्म। आपका हुक्म सर, आंखों पर मोहब्बत सी। अपनी शादी की उम्र में बेटी ने बेवा मां की शादी की ठान ली। क्या मुआशरे में नापसंदीदा समझी जाने वाली रिवायत को बेटी के इरादे बदल पाएंगे? प्रोड्यूसर्स अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी के कैसे बचाएंगे रिश्तों को इस मुनफरिद मौजू के गर्दाब से? जियो और 7 स्काई एंटरटेनमेंट की पेशकश। देखिए नया ड्रामा सीरियल रंग दे आज से रोजाना रात 9 बजे सिर्फ जियो पर। उसे मेरे हाल दिल की कुछ भी तो खबर नहीं है कि मैं परसों से उसके ख्वाब देख रहा हूँ। मुझे तो उसकी जफा भी अदा ही लगती है। हुमायूं भाई, आप नरमीन को पसंद करते हैं ना? ये जोड़ा मैंने खास तौर पर तुम्हारे लिए बनवाया है और मैं खालू की खातिर आऊंगा तुम्हारी शादी पे, अपनी बर्बादी पे। और चाहत कुछ और नसीब कुछ और। नरवीन से वादा करके भी निहाल ना आया तो हुमायूं के दिल की कली खिल गई। लेकिन कितने दिन चलेगी ये समझौते की शादी? प्रोड्यूसर्स बदर महबूब और अरसलान ज़ीशान की जियो टेलीविजन के शायकीन के लिए नई ड्रामा सीरियल खुश नसीबी देखिए आज से शाम 7 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर।